कल यानी गुरुवार को सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई थी। इस बैठक में 32 में से 30 प्रस्तावों पर मुहर लगा दी गई थी, जिसमें 2 फैसले महत्वपूर्ण रहे। पहला, शिक्षकों के लिए कैशलेस इलाज। दूसरा, विस्थापित हिंदू परिवारों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था। दरअसल कैबिनेट की बैठक में बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा की घोषणा की गई है। इसके तहत शिक्षक और उनके साथ कार्यरत रसोइयों को भी ये सुविधा प्राप्त होगी। ये निर्णय शिक्षकों के लिए बड़ी सौगात माना जा रहा है। और इसके अलावा कैबिनेट ने विस्थापित हिंदू परिवारों के पुनर्वासन के लिए जमीन आवंटन का प्रस्ताव भी पास कर दिया है। कल यानी गुरुवार को योगी कैबिनेट के बड़े फैसले हुए। गुरुवार को जो फैसले हुए थे उसके बारे में हम आपको बताएं कि योगी कैबिनेट के जो बड़े फैसले में सबसे पहले बात शिक्षकों के जुड़े फैसले की रही। फिर हम आपको बताएंगे कि योगी सरकार ने विस्थापित हिंदू परिवारों के पुनर्वास के लिए क्या व्यवस्था की है। योगी सरकार ने शिक्षकों को बड़ी सौगात दी। लगभग 15 लाख शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मी को मिल सकेगा मुफ्त इलाज। योजना के तहत अब शिक्षकों को 5 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज मिलेंगे। शिक्षकों को मिला बड़ा तोहफा। योगी सरकार ने शिक्षकों को बड़ी सौगात दी। लगभग 15 लाख शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मी लाभान्वित होंगे। योजना के तहत अब शिक्षकों को 5 लाख रुपए तक के कैशलेस का इलाज मिल सकेगा। इस योजना पर लगभग 448 करोड़ रुपए का खर्च होगा। साथ ही बैठक में शहरी पुनर्विकास नीति 2026 को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि नक्शा पास कराने की प्रक्रिया सरल की जाएगी और बरेली में विज्ञान पार्क बनेगा और नक्षत्रशाला की स्थापना होगी। इसके साथ ही मुरादाबाद में भी नक्षत्रशाला और विज्ञान पार्क की स्थापना होगी। इसके अलावा योगी कैबिनेट में विस्थापित हिंदू परिवारों के पुनर्वास के लिए जमीन आवंटन का प्रस्ताव भी किया गया है। ये पहल पूर्वी पाकिस्तान और बांग्लादेश से विस्थापित हिंदू परिवारों के पुनर्वासन के लिए की गई है। मेरठ जिले में झील की जमीन पर रहने वाले 107 हिंदू परिवारों को सरकार का तोहफा मिल गया है। प्रत्येक परिवार को आधा एकड़ भूमि 30 वर्ष के पट्टे पर दी जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि पट्टे को 2 बार नवीनीकरण किया जा सकेगा, यानी परिवारों को 90 साल तक जमीन पर हक मिलेगा। इन परिवारों को बसाने के लिए कानपुर देहात के 2 गांव का चयन किया गया है। तो आपने देखा कि कल गुरुवार को योगी कैबिनेट की बैठक में 2 अहम फैसले जो थे उस पर बात हुई। पहला शिक्षकों के लिए और दूसरा जो विस्थापित हिंदू परिवार हैं उनको लेकर ये 2 बड़े फैसले आए हैं कि जो विस्थापित परिवार हैं उनको भी जमीन दी जाएगी। इन परिवारों को बसाने के लिए कानपुर देहात के 2 गांवों का चयन भी किया गया है। और घोषणा है पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश से विस्थापित हिंदू बंगाली परिवारों के पुनर्वासन के संबंध में यह प्रकरण जनपद मेरठ की तहसील बवाना के ग्राम नगला गोसाई में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश से विस्थापित 107 परिवार झील की भूमि पर अवैध रूप से निवासरत हैं। इन 107 परिवारों में से 8 परिवार विगत कई वर्षों में अन्यत्र रोजगार हेतु निवासरत हैं। वर्तमान में जनपद मेरठ की तहसील बवाना के ग्राम नगला गोसाई में 99 परिवार निवासरत हैं। इनको भी पुनर्वासित करने का जो है व्यवस्था की जा रही है। और इस खबर को और विस्तार से जानते हैं। हमारे साथ हम जुड़े हुए हैं विकास सिंह जी। आइए इनसे जानते हैं। विकास जी, सीएम योगी के बड़े फैसलों में शिक्षकों के लिए एक बड़ा ऐलान हुआ है, साथ ही विस्थापित परिवारों के लिए भी हुआ है। तो सबसे पहले हमें बताएं, जो शिक्षकों के लिए ये कितनी राहत बड़ी खबर है? सबसे बड़ी बात होती है आपके स्वास्थ्य की गारंटी। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले ऐलान भी किया था और उसके बाद इसका अमली जामा पहनाया। कल कैबिनेट में इसकी बैठक में इसकी मंजूरी दी गई है। इससे प्रदेश में 15 लाख शिक्षकों को फायदा मिलेगा और कहीं ना कहीं इससे उनके और उनके परिवार को जो स्वास्थ्य के प्रति चिंताएं होती हैं वो सबसे बड़ी चीज होती हैं। क्योंकि आजकल की अगर हम जीवन की बात करते हैं, सबसे बड़ी बात होती है स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां। अगर वो हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं पूरा वो घर टूट जाता है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा यह निर्णय लिया गया है, निश्चित रूप से उनसे एक मानसिक तनाव हटेगा और कहीं न कहीं जो शिक्षक राष्ट्र को बनाने का काम करते हैं, क्योंकि ये वही किसान होते हैं जो वो फसल तैयार करते हैं जो देश के तैयार करती है, देश का भविष्य तैयार करती है। इन शिक्षकों को ये एक बहुत बहुत बड़ा तोहफा है और इससे
एक बहुत बड़े वर्ग को फायदा मिलेगा, और ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा कदम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार का इस दिशा में। जी जी, इसके अलावा अगर हम विस्थापित परिवारों की बात करें या आपदा पर प्रभावित परिवारों की बात करें, उनके लिए भी जो फैसले लिए गए हैं उसके बारे में बताएं। जी बिल्कुल, ये भी एक बहुत बड़ा फैसला है। इससे पहले हमने देखा था कि केंद्र सरकार ने इससे पहले निर्णय लिया था कि एक जो कानून आया था कि जिसमें जो बांग्लादेश है या पाकिस्तान है वहां से जो प्रताड़ित हिंदू हैं वो रहे, उनको नागरिकता देने के संबंध में एक कानून आया था। इसकी संदर्भ में देखते हैं कि जो ये फैसला लिया गया है उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में, जो ये परिवार हैं ये वर्षों से अपनी जिंदगी किस तरह गुजार रहे थे, क्योंकि वहां पर ये उस पीड़ा का शिकार हुए हैं। और वहां पर हम देख रहे हैं वहां के ऐसे हालात हैं इस समय, जिस तरीके से बांग्लादेश में जो हालात हमने देखा पिछले कई महीनों में, वहां पर हिंदुओं की किस तरीके से हत्या की गई, उनको वहां प्रताड़ित किया गया। और सबसे बड़ी बात थी जब आजादी के समय या उस समय वहां पर कितनी संख्या थी हिंदुओं की, और भारत देश में कितनी संख्या थी दूसरे जात के लोगों की, धर्म के लोगों की। कहीं ना कहीं ये बात दर्शाती है कि किस तरीके से वहां पर इन लोगों को प्रताड़ित किया गया। बांग्लादेश में जिस तरीके से उनके खिलाफ हिंसा होती है, प्रताड़ना होती है, कहीं ना कहीं उसी से डर से ये लोग यहाँ आ गए थे। और अब इनके पुनर्वास का काम सरकार ने लिया है, और कहीं ना कहीं ये एक बड़ी चीज है उन परिवारों के लिए, एक बहुत बड़ी राहत है इसे। और साथ ही साथ जो अब बताएं कि कैबिनेट में कल जो निर्णय लिए गए हैं उनमें जो 30 फैसलों को मंजूरी दी गई है, कई और अहम बड़े फैसले हैं। जैसे सबसे बड़ी बात है कि जो रजिस्ट्रेशन होता है संपत्तियों का, रजिस्ट्रार ऑफिस उसका डिजिटलाइजेशन का काम किया जा रहा है, उसके लिए मंजूरी दी गई है। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा मामले निकलकर सामने आते थे संपत्ति विवाद के या फर्जी जमीन खरीद फरोख्त के, वो कम होंगे कहीं इसके पूरा हो जाने से। और कहीं ना कहीं जो सत्यापन आधार बेस्ड हो जाएगा, उसके बाद एक जमीन को एक ही बार एक ही व्यक्ति को बेचा जा सकता है, खरीदा जा सकता है। वो अलग अलग लोगों को पता चला एक ही जमीन एक व्यक्ति ने कई बार बेच दी। धोखेधड़ी टाइप के लोग होते हैं, धोखाधड़ी करते हैं। इन सब चीजों की दिशा में ये भी एक बहुत बड़ा कदम है। साथ ही साथ तमाम सारी विकास परियोजनाओं को राशि प्रदान की गई है, चाहे गोरखपुर की बात हो, वाराणसी की बात हो, इन सब जगहों पर विकास कार्यों को गति मिलेगी। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कल के फैसले हैं, आने वाले जो विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है उससे पहले ये अहम फैसले लिए गए हैं और बड़े फैसले हैं। साथ ही साथ विधानसभा का जो बजट सत्र होगा उसमें भी 11 फरवरी को जो बजट आएगा, निश्चित रूप से सबकी निगाहें उस पर रहेंगी, क्योंकि बजट का आकार दिन ब दिन जिस प्रकार से दोगुना किया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, वो देखने की चीज थी। जो उनका लक्ष्य था प्रदेश में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को हासिल करने की, उस दिशा में लगातार सरकार काम करती रही, चाहे वो निवेश की दृष्टि से हो, चाहे वो अन्य कामों की दृष्टि से हो, विकास राशि की दृष्टि से हो। हमने देखा था कि प्रदेश की जीडीपी में जिस तरीके से बढ़ोतरी हुई है, खासतौर से बजट का आकार और तमाम सारे निवेश प्रदेश में जो आकर्षित लोग हो रहे हैं। हमने देखा था दावोस सम्मेलन में भी 15 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए हैं। तो ये सब चीज कहीं ना कहीं दर्शा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की लक्ष्य की तरफ कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। कहीं ना कहीं हम ये भी देख सकते हैं कि जब एक परिवार सशक्त होता है तो समाज सशक्त होता है, और जब समाज होता है तो एक राज्य होता है। तो कहीं ना कहीं हम ये भी देख सकते हैं कि एक राज्य के सशक्त होने से देश में एक मजबूती आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी हमसे जुड़ने के लिए।